जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताजा अपडेट के साथ। तो जो भक्त 21 नवंबर से लेके 25 दिसंबर तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं वो हो जाए सावधान, क्योंकि दोस्तों महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। अभी के टाइम पे महाराज जी धाम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, कितनी देर बैठ रहे हैं, अगर बैठ रहे हैं तो। और यहाँ पर दोस्तों आपके इसके साथ साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जो भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं उनके लिए भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको क्या क्या सावधानियां अभी के टाइम आपको बरतनी है, क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है। अभी के टाइम पे महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां यहाँ पे देख रहे हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देख रहे हैं। अगर यहाँ पर आप अपने बच्चों बुजुर्गों के साथ अभी के टाइम आ रहे हो, क्योंकि दोस्तों अभी सर्दियों का समय चल रहा है, तो आपको कहाँ पे रुकना चाहिए, कहाँ पे आपको फ्री में रुकना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के ठहरना है। और दोस्तों आप अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आपको आखिर कहाँ पर आपको पहले आना है, कौन से इसके नजदीकी रेलवे स्टेशन है, कौन से रेलवे स्टेशन से आपको यहाँ पे पास में पड़ेगा, कैसे आपको यहाँ पे आना है, अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो आपको कहाँ पे आना है। और दोस्तों यहाँ पर आकर आपको कौन कौन सी चीजें करनी है, कौन कौन सी चीजें नहीं करनी है, कैसे आपको अर्जी लगानी है, कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में ना लगना पड़े, और कितनी देर में अभी के टाइम पे आपका नंबर आ जाएगा। अगर आप अभी के टाइम पे आ रहे हो या फिर आप 21 नवंबर से लेके 25 दिसंबर के बीच में आ रहे हो तो आपका कितनी देर में नंबर आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर इसके साथ साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम इस वाली वीडियो में आपको देने वाले हैं। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है, स्किप करके नहीं देखना है। जो भैया यहाँ पर बीच में ही वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, बीच में कमेंट करते हैं, उनको अधूरी जानकारी मिलती है। फिर भैया वो कमेंट करते हैं कि हमें आपने ये बताया नहीं, ये है वो है, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो आपको इससे बचने के लिए आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देख लेना है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर मनोना धाम पड़ता कहाँ पे है, कैसे आपको आना है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, गाड़ी से आ रहे हो तो कैसे आना है। तो दोस्तों मनोना धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है, और मनोना यानी कि गांव का नाम है, और धाम बिल्कुल इसके जस्ट पास में ही है 500 मीटर की दूरी पर। तो इसका नाम इसलिए मनोना धाम पड़ा हुआ है। और दोस्तों सबसे पहले आपको बरेली आना है। बरेली एक बहुत बड़ा मंडल है, राज्य यानी कि एक बहुत बड़ा देखो जिला है। तो आपको सबसे पहले आपको बरेली आना है। बरेली में बहुत बड़ी स्टेशन है रेलवे की, तो सबसे पहले आपको बरेली आना है। बरेली से सीधी ट्रेन आती है आंवला के लिए। आंवला इसकी नजदीकी रेलवे स्टेशन है, बिल्कुल पास में ही पड़ती है, लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी है आंवला और मनोना धाम की। तो आपको सबसे पहले बरेली आना है। बरेली से सीधी ट्रेन आती है। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो, कहीं से दूर से आ रहे हो, किसी दूसरे राज्य से आ रहे हो, तब भी आपको बरेली आना है। बरेली आने के बाद सीधा आपको आंवला आना है। आंवला आने के बाद आपको किसी से भी आप मालूम करोगे कि भैया हमें मनोना धाम जाना है, तो आपको वो बता देगा। अगर आप ऑटो ई रिक्शा वगैरह से आ रहे हो तब भी आपको यहाँ पे आराम से छोड़ देंगे, आपको मिल जाएंगे। अगर आप वहाँ से मान लो बरेली से आपको सुबह के टाइम आ रहे हो तो आपको, अगर आप पर्सनल गाड़ी करके लेके आ रहे हो तब भी आपको मिल जाएगी। अगर रोडवेज बस से आना चाहते हो तब भी आपको यहाँ पे रोडवेज बस मिल जाएगी। बस आपको बस स्टैंड पर जाना होगा, आराम से आपको रोडवेज बस मिल जाएगी। तो बाकी दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना होगा, देखो दोस्तों आप किसी भी राज्य से आओ, कहीं से भी आओ, पहले आपको ये निश्चित करना है कि यहाँ पर आपको समय लेकर आना है। लगभग 2 दिन का समय आपको लेके आना है। वो बात दूसरी है कि यहाँ पे आपको 1 दिन में दर्शन हो जाए, ये मान लो 2 घंटे में दर्शन हो जाए, 4 घंटे में दर्शन हो जाए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे लगभग 2 दिन का समय आप लेकर आना है। अगर आप बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो तो आपको शांतिपूर्वक आपको मान लो दर्शन करने हैं, शांतिपूर्वक आपकी परेशानियां दूर करनी है, तो आपको यहाँ पर 2 दिन का तो समय आपको लेके आना है। और बीच में आपको वीडियो हमारी देखते रहना है, जिससे कि हम कोई अपडेट आए, महाराज जी मान लो अचानक कहीं पे चले जाएं या कहीं पे कुछ हो जाए, तो आपको वीडियो देखते रहना है। आपको सारी जानकारी हम देते रहते हैं, कोई अपडेट आता है वो भी आपको देते रहते हैं। तो आपको ये चीज़ आपको करनी है पहले, नहीं तो आपको यहाँ पर आओगे आपका समय बर्बाद होगा, महाराज जी आपको नहीं मिलेंगे, फिर आप ये कहोगे भैया आपने गलत जानकारी दी और आपने गलत बता दिया। तो इस चीज़ों से बचने के लिए आपको यहाँ पे लगातार वीडियो देखते रहना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे पहला काम क्या करना है, तो दोस्तों यहाँ पे आप अपने घर से आ रहे हो तो आप यहाँ पे गर्म कपड़े वगैरह लेकर आए, बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, किसी मरीज के साथ आ रहे हो। दूसरी बात ये तो आप सभी जानते ही हो। दूसरी बात ये है कि क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप मान लो सुबह में अगर आप पहुँच जाते हो तो आपको यहाँ पर आपको 1 दिन में दर्शन होने के चांस रहते हैं। अगर आप सुबह में 4 बजे 5 बजे किसी भी टाइम पहुँच जाते हो तो आपको यहाँ पे रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जहाँ तक है तहाँ तक अगर आप वीडियो देख कर आओगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको 1 दिन में दर्शन हो जाएंगे और आप यहाँ पे वापस भी चले जाओगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है
कि सबसे पहले आपको यहाँ पे सुबह में पहुंचने की कोशिश करनी है। अगर आपके पास समय कम है, पैसा कम है, आप खर्चा कम करना चाहते हो, क्योंकि दोस्तों वैसे तो दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा खर्चा नहीं होता। एक व्यक्ति का पूरे दिन का लगभग रात और दिन का यहाँ पे 500 रुपये का खर्चा आता है सारा काम का। तो आपको ज़्यादा खर्चा नहीं होता। यहाँ पे महाराज जी एक भी खर्चा नहीं करवाते हैं। जो खर्चा होता है खाने पीने का, रहने का, वही होता है, और कोई खर्चा यहाँ पे होता नहीं है। तो पहला काम आपको करना है कि यहाँ पर आपको 2 दिन निकाल के आना है। और यहाँ पर अगर आप मान लो सुबह में आ जाते हो, सबसे पहले आपको यहाँ पर आकर हाथ मुंह धोना है। अगर आप स्नान नहीं कर पा रहे हो, आपका मरीज सक्षम नहीं है स्नान करने में, तो हाथ मुंह धोकर आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी है, जो कि 20 से 25 रुपए में आपको मिल जाएगी। बिल्कुल छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में ही सीधे राइट हैंड साइड पे आपको मिल जाएगी। आराम से वहां से खरीद लेना है। 51 रुपए का आपको प्रसाद खरीदना है। 51 से आप जितना भी ऊपर खरीदना चाहो उतना आपको खरीद लेना। अलग अलग दुकानों पर अलग अलग रेट रहते हैं। कोई 101 से स्टार्ट करता है, कोई 51 से स्टार्ट करता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको अर्जी फॉर्म खरीदना है। अर्जी फॉर्म यहाँ पर आपको 10 रुपए का आपको मिलेगा, जिसमें 1 रुपए धरा होगा, और यहाँ पे आपको 60 रुपए इसमें रखने होते हैं। 61 रुपए की अर्जी लगती है। तो ये सारे काम करने हैं। बाकी दोस्तों अगर आप सुबह में आप नहीं पहुंच पाते हो तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर रहने की व्यवस्था आपको करनी है सबसे पहले। अगर आप फ्री में रुकना चाहते हो, आपके पास पैसा पर्याप्त नहीं है, कम पैसे में यहाँ पे रुकना चाहते हो, तो यहाँ पर जगह जगह यहाँ पे लकड़ी के टेंट बने हुए हैं, यानी कि छप्पर पड़े हुए हैं, और यहाँ पे टीन सेट भी पड़े हुए हैं, और जगह जगह दुकानें, जितनी भी प्रसाद आप लोगे वहाँ पर आप रुकने की व्यवस्था आपको फ्री में मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे पैसा दे के रुकना चाहते हो तो यहाँ पे धर्मशाला बनी हुई है, जो बिल्कुल छोटे वाले मंदिर के सामने ही बनी हुई है, यानी कि ब्लू कलर की। तो वहां से आपको कमरा बुक करना है, बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे 1000 से लेके 3000 रुपए के बीच में आपको एक दिन का चार्ज आपको मिलेगा, जिसमें आपको सारी व्यवस्थाएं मिलेगी, कोई भी आपको दिक्कत होगी नहीं रुकने की। तो इस प्रकार से आप कमरा लेके भी रुक सकते हो, फ्री में रुक सकते हो। तो अगर आप मान लो सुबह में नहीं पहुंच पाते तो ये काम आपको करना है। बाकी दोस्तों अगर आप सुबह में पहुंच जाते हो तो आपको यहाँ पे सीधे मंदिर की लाइन में आपको लगना है। जो मैंने बताया, आपको प्रसाद वगैरह खरीद कर, श्याम जल की बोतल खरीद के मंदिर की लाइन में लग जाना है। अगर आप यहाँ पे दूसरे दिन मान लो उस दिन लेट हो जाते हो तो आपको दूसरे दिन सुबह ही यहाँ पे लाइन में लग जाना है, जिससे कि आपको फायदा होगा। एक तो आप फ्रेश होगे, आपको कोई थकावट वगैरह नहीं होगी, आराम से आप लाइन में भी खड़े हो सकते हो, क्योंकि कभी कभी इतनी लंबी लाइन लग जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कभी कभी रोड पार हो जाती है, तो यहाँ पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों मंदिर की लाइन में लगने के बाद आपको सबसे पहले आपको वहाँ माथा टेकना है। आपको अर्जी भी, जो जहाँ से आप लेके जा रहे हो, आपको अर्जी वहीं जमा करना है। अर्जी में आपको जो भी आपकी समस्या है फॉर्म में आपको भर देना है। और अगर आपको अर्जी फॉर्म आपको भरना नहीं आता है तो दुकान से प्रसाद लिया है वहीं से आपको अर्जी फॉर्म भरवा लेना। आपको उनको समस्या बता देना है, वो आपको अर्जी फॉर्म भर के दे देंगे। तो इस प्रकार से आपको मंदिर के दर्शन आपको कर लेने। प्रसाद भी आपको मंदिर में ही चढ़ाना और कहीं नहीं चढ़ाना है। एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, बहुत सारे भैया करते हैं कि मंदिर के दर्शन नहीं करते। पहले वो कई बार आ चुके होते हैं और सोचते हैं कि भैया मंदिर के दर्शन आप ना करें, अब तो हमें फायदा हो गया है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर आपको फायदा हो गया है या नहीं हुआ है, आपको मंदिर के ही दर्शन करने हैं। अगर आपने मंदिर के दर्शन आपने पहले नहीं किए तो आपको फायदा नहीं होगा, और फायदा अगर हो भी गया है तो आपको यहाँ पे दोबारा से नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको पहले मंदिर के दर्शन करने हैं। मंदिर के दर्शन आपको करने के बाद महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। महाराज जी की लाइन में आपको लगने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इंतजार करना है। जैसे कि मान लो किसी स्वस्थ व्यक्ति को आपको लाइन में लगा सकते हो। अगर आपको मान लो आपको मरीज लाइन में नहीं लग सकता है, आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो आप स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। बाकी यहाँ पे कोई तरीका दूसरा नहीं है कि आपका जल्दी नंबर आ जाए। कभी कभी यहाँ पे 2 घंटे में भी नंबर आ जाता है, और कभी कभी यहाँ पे मान लो 2 दिन भी लग जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, यहाँ पे कोई निश्चित समय नहीं होता है। टोकन कहाँ एक जरिया है जिससे कि आप आराम से जल्दी दर्शन कर सकते हो, लेकिन टोकन दोस्तों उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, ज़्यादा दिक्कत होती है, उन्हीं लोगों को मिलता है। टोकन सोलर प्लांट के नीचे जहाँ पे धर्मशाला का टिकट बुक होता है, यानी धर्मशाला में, वहीं पे आपको टोकन मिलेगा। किसी से आप मालूम करोगे भैया टोकन कहाँ मिलता है, धर्मशाला की टोकन यानी कमरे की बुकिंग कहाँ होती है, तो वहाँ से आपको मालूम कर लेना, आराम से आपको टोकन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप जल्दी दर्शन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको लाइन में लगना ही पड़ेगा। यहाँ पे सबके लिए नियम समान है, क्योंकि दोस्तों महाराज जी किसी के साथ चाहे रईस हो चाहे गरीब हो, हर किसी को यहाँ पे एक समान समझते हैं। तो अब महाराज जी यहाँ पे आपको थोड़ा सा श्याम जल पिलाएंगे। जैसे ही आप वहाँ पहुँचोगे 50-50 लोगों की टोली एक बार में देखते हैं। महाराज जी सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में बैठ जाते हैं, और महाराज जी यहाँ पे लगभग कभी 11 बजे उठ जाते हैं, कभी 12, साढ़े 11, 12 बजे, 1 बजे तक बैठते हैं। तो 3 शिफ्टों में बैठते हैं। तो थोड़ा सा आपको श्याम जल पिलाएंगे, थोड़ा सा आपको आशीर्वाद देंगे, यानी कि
झारा वगैरह लगाएंगे, उसके बाद आपको श्याम जल आपको घर पे सेवन करना है, यानी कि बिना गैप दिए हुए, यानी कि कोई भी अंजन आपको नहीं करना है। इस प्रकार से आपको श्याम जल का सेवन करना है। बाकी दोस्तों अब बात करते हैं महाराज जी यहाँ पर कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं। और दोस्तों हाँ, एक चीज आपको बता दूंगी, श्याम जल आपको सुबह 4:30 बजे से लेके 11:30 बजे के बीच में, रात दोपहर के 11:30 बजे के बीच में आपको पीना है। उसके बाद नहीं पीना, उससे पहले नहीं पीना है। पूजा पाठ करने के बाद आपको श्याम जल का सेवन करना है। और आप ट्रेन में आप लेके जा रहे हैं कहीं पे, पैरों के तले आपको नहीं रखना है, खंडित हो जाएगा, आपको फायदा नहीं होगा। ऑनलाइन श्याम जल आपको नहीं मंगाना है। अब बात करते हैं महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं। महाराज जी यहाँ पे प्रत्येक प्रकार की बीमारी देखते हैं। आप किसी भी प्रकार की बीमारी आप लेकर आओ, बड़ी से बड़ी बीमारी यहाँ पे ठीक हो जाती है, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, यानी कि यहाँ पे वो बीमारी ठीक हो जाती है जो कोई डॉक्टर नहीं कर पाता है। बाकी दोस्तों अब बात करते हैं महाराज जी यहाँ पे कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। तो महाराज जी यहाँ पे बुधवार और बृहस्पतिवार को धाम पर बैठते हैं। अगर आप इस दिन आ रहे हो, वेडनेसडे और थर्सडे को आ रहे हो, तो आपको नहीं आना है। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी यहाँ पे 21 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर के बीच में, यहाँ पर 15 दिसंबर तक महाराज जी धाम पर बैठ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे का जो अपडेट रहेगा अगली वीडियो में हम आपको देते रहेंगे। हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी कुछ आपको और जानना है तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे या फिर आपको जवाब दे देंगे। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यही देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तब तक के लिए जय मनोनाधाम, जय खाटू श्याम महाराज।